गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 1 जून यानी आज के न्यू मंथ में हमने एंटर कर चुके हैं। 1 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे वो एक एक करके डिस्कस करें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द एवरेस्ट मैन बाय सेटिंग है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कॉन्क्वेस्ट बाय कनकरिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 32 टाइम। मतलब कौन सी मैन रहे जो कि किसने जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला मतलब 32 टाइम्स जो कि फतेह करी है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड मतलब करी है। तो इनका नाम क्या है? वो है कामिरिता शेरपा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कामिरिता शेरपा। इनके बारे में हमने काफ़ी बार भी डिस्कस करी है। इन्होंने 56 साल की है यानी 56 ईयर्स की है एंड जो कि इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने नेपाल की रहने वाला है, नेपाल की ओर से है। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या क्या बातें रहे। नेपाल जो कि नेपाली माउंटेनियर कामिरिता शेरपा इज द एवरेस्ट मैन कहा जा रहा है। एंड हैविंग सेड द जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंट जो कि असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ही सक्सेसफुली कन्क्यूर्ड द 8,849 यानी 48 पॉइंट तो समथिंग रहे, पता ही होगा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट रहे, ऊंचाई रहे, मीटर रहे, पीक फॉर ए रिकॉर्ड जो कि ब्रेकिंग 32nd टाइम इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करी है। कामिरिता शेरपा बिन जो कि स्केलिंग द माउंटेन जो कि माउंटेन फॉर डिकेड्स आज ए प्रोफेशनल गाइड एंड इन्होंने प्रोफेशनल गाइड तौर पर भी काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने और जो भी जो कि माउंटेनियर रहे तो इन्हें लेकर जो कि गाइड कर रहे हैं एंड यू कैन फॉलो। बस ध्यान में रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कामिरिता शेरपा नेपाल की है। नंबर 2, वेयर विल द कंट्रीज फास्ट एयर ट्रेन प्रोजेक्ट विल लॉन्च्ड। कौन सी प्लेस में वेयर विल द कंट्रीज फास्ट एयर ट्रेन प्रोजेक्ट विल लॉन्च, कौन सी प्लेस में ये एयर ट्रेन प्रोजेक्ट ये लॉन्च करी गई है। मतलब एयर ट्रेन है क्या असल में ये लॉन्च करी गई है दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली में। जो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रहे, मतलब इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ क्या करी गई है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म और से जाने के लिए जो कनेक्टेड रहे ना, वो कनेक्टेड ट्रेन मतलब ट्रेन के माध्यम से, मतलब इसमें ऐसे रहे कि जो हवा से चलने वाला जो कि कंट्री फास्ट एयर ट्रेन, एयर से जो कि ट्रैवल करने वाला, लटका हुआ चलने वाला है। ध्यान में रखिएगा। तो ये शुरुआत करी गई है दिल्ली में, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया जो कि फास्ट जो कि एयर ट्रेन प्रोजेक्ट विल लॉन्च एट दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में रहे। और क्या, द ऑटोमेटेड जो कि फुल मूवर ऑटोमेटेड जो कि मूव होने वाला है एपीएम जो कि सिस्टम इज एन एक्स्ट्रा जो कि इंट्रा जो कि एयरपोर्ट ट्रांजिट एंड नेटवर्क जो कि फीचरिंग द फॉलोइंग की डिटेल्स। ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सी बात कहाँ रहे, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, Where will India's first private marine gas turbine facility established? इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडिया की फास्ट जो कि प्राइवेट मेराइन गैस टर्बाइन फैसिलिटी है ये डेवलप करी जाएगी। टर्बाइन में जो टर्बाइन के लिए उपयोग करी जाती है जो गैस टर्बाइन फैसिलिटी, ये डेवलप करी गई है, विकसित करी गई है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, विशाखापट्टनम। क्लियर इतनी सी बात, यानी आंध्र प्रदेश की हमने बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। एंड ये जो ध्यान में रखिएगा, ये जो डेवलप करी गई है मतलब इंडिया की कंपनी भारत फोर्ज कंपनी के द्वारा, भारत फोर्ज कंपनी। क्लियर। तो बात कर रहे हैं हमने किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। कैपिटल तो अमरावती। एंड जो आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना जो अलग हुए थे वो 2 जून को हुए थे ना, 2 जून कौन सी डेट है, 2014 को, पता ही होगा, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। 2 जून या फिर 14 जून, नहीं 2 जून से ही है। तो कैपिटल तो अमरावती। गवर्नर जो कि कौन रहे, एस अब्दुल नजीर। सीएम तो एन चंद्रबाबू नायडू। और आगे देखते हैं स्प्रे हेडेड वाई भारत फोर्ज जो कि दिस स्ट्रैटेजिक हब विल बी लोकेटेड विद द आंध्र प्रदेश की डिफेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर स्ट्रैटेजिकली को लोकेटेड नियर द नाभाल जो कि डकयार्ड रहे, INS एक्सीतारा जो है वहाँ जो कि ये डेवलप करेंगे। एंड द स्टेट जो कि नाभाल कमांड वहाँ जो कि ये विकसित करी जा रहा है यानी विशाखापट्टनम में। नंबर 4,
यूफ्रेट्स रिवर इज इन व्हिच कंट्री, यूफ्रेट्स रिवर रहे कहाँ, जो कि अभी के टाइम में न्यूज में, क्यों न्यूज में रहे वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लेंगे ना। यस, जो नासा की सैटेलाइट रहे ना, नासा की सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पता ही होगा। नासा की सैटेलाइट की ये कहना है कि, ये मानना है कि नासा की ग्रेस नाम करके सैटेलाइट रहे, ये पता लगाया कि ये जो रिवर रहे ना, जो यूफ्रेट रिवर रहे, ये सूखने वाला है, धीरे धीरे करके ये सूख रहा है, मतलब इसके जो पानी की सतह रहा है धीरे धीरे गायब हो रहा है, जो चौड़ाई रहा है वो गायब हो रहा है, एंड काफ़ी जगहों में गायब हो चुकी है फिर भी, एंड ये हो सकता है 2040 तक आते आते, ये इनके आंकड़ा है, मैंने नहीं बता रहा हूँ, 2040 तक आते आते पूरी तरह ये रिवर एलिमिनेट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, पूरी तरह सूखने वाला है। तो ये कहाँ रहे, ये रहे तुर्की में रहे, सिर्फ तुर्की नहीं और भी काफ़ी सारी जगहों में फैला हुआ है, मेन तौर पर तो तुर्की में रहे। एंड नासा के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दूं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में करवाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना भी 1958, एंड हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन डीसी में रहे। एंड और क्या मोटो इसके जो रहे वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, है ना। चीफ जो रहे वो है जोराड आइजैक मैन, 15वीं नंबर की। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं। खैर, डाटा फ्रॉम जो कि नासा ग्रेस जो कि सैटेलाइट शो दैट द, जो कि मतलब टाइग्रिस जो कि यूफ्रेट रिवर, टाइग्रिस यूफ्रेट रिवर, एंड मतलब ये जो यूफ्रेट रिवर है ना, ये टाइग्रिस रिवर में जाकर मिल जाती है। रिवर बेसिन इज लोकेटेड जो कि लासिंग द फ्रेश वाटर रिजर्वियर, ये एक फ्रेश वाटर रिजर्वियर है। और द सेकेंड फास्टेस्ट जो कि फास्टेस्ट रेट इन द वर्ल्ड आफ्टर जो कि नॉर्दर्न इंडिया। द यूफ्रेट्स रिवर द लॉन्गेस्ट जो कि रिवर इन वेस्टर्न एशिया, एंड फ्लोज थ्रू द तुर्की, सीरिया एंड इराक। तुर्की, सीरिया एंड इराक में ये फैला हुआ है। इट ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न तुर्की जो कि फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द जो कि करासू एंड मेवरट। बस ये ध्यान में, इतना ध्यान में रखिएगा, नहीं है, बस इतनी सी ध्यान में रखिएगा, ये जो यूफ्रेट रिवर रहे, तुर्की में रहे, सीरिया में रहे, इराक में रहे, खत्म। आगे देखते हैं। तो ये अभी के टाइम में एलिमिनेट होने वाला है। नासा की जो सैटेलाइट रहे, जो ग्रेस सैटेलाइट, वो ये डिटेक्ट करी है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड करी है ड्रोन लॉन्च जो कि यूएल पीजीएम V3 मिसाइल। पहले ये समझना यूएल V3M, ULPGM V3 ये मिसाइल है क्या, पहले ये समझना। मतलब यही है कि यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन, जो कि प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। तो इसके मतलब नाम है, ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म है। एंड ये अभी के टाइम में डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड करी गई है। कहाँ टेस्टेड करी गई है, ये टेस्टेड करी गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है इतनी सी बात, आंध्र प्रदेश में ये टेस्टेड करी गई है। बात भी कर रहे हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की अभी के टाइम में आपको तो स्थापना बताया था ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1958 में करवाया गया था। नासा की भी स्थापना यही रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना, न्यू दिल्ली में रहे। एंड जो इसके जो अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे, कौन रहे, समीर वी कामत रहे, समीर वी कामत रहे। एंड जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो था दौलत कोठारी, है ना, फर्स्ट थे दौलत कोठारी थे। एंड डीआरडीओ डे पूछे तो डीआरडीओ डे 1 जनवरी 1958 को ऑब्जर्व करी जाती है डीआरडीओ डे के रूप में। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं आगे। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली का जो कि कंप्लीटेड द फाइनल डेवलपमेंट एंड जो कि फर्स्ट ट्रायल ऑफ दी जो कि इंडिजिनियस यूएवी लॉन्च जो कि प्रिसिशन जो कि गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 कहा जा रहा है। एंड टारगेट क्या है, द मिसाइल वाज टेस्टेड इन बोथ एयर टू ग्राउंड। एयर टू ग्राउंड ये मतलब एंटी टैंक मिसाइल है, एंड एयर टू एयर जो कि हवा से हवा तक जो कि फतेह करने वाला, एंड जो कि एयर टू ग्राउंड जो कि स्ट्राइक करने वाला ये मिसाइल है। टारगेटिंग एनमी जो कि ड्रोन एंड देन द हेलीकॉप्टर मोड। क्लियर, मतलब एयर टू एयर जो कि ये डिफेंस मोड है, एंड एयर टू ग्राउंड दोनों तरफ से ये जो कि हमला कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये हालांकि सक्सेसफुली टेस्टेड करी गई है आंध्र प्रदेश में। नंबर 6, who has become the India's Air Force, who has become the Indian Air Force फर्स्ट फीमेल कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। पहले ये समझना, ये कैटेगरी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है क्या। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब जो एयरक्राफ्ट रहे, जो भी रहे, इन्हें जो सिखाती है वो इसमें जो कि इन्वॉल्व है।
एंड ए कैटेगरी में फर्स्ट फीमेल वुमेन बने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट फीमेल कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बने। मतलब जो एयरक्राफ्ट रहे ना वो सिखाने वाला इस इंस्ट्रक्टर मतलब सिखाने वाला जो कि बने हैं फर्स्ट वुमेन। नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सानिया। नाम याद रखिएगा। मतलब इन्होंने कैटेगरी ए में इन्हें सिलेक्ट करी गई है। ऐसे होती है कैटेगरी ए होती है, बी होती है, सी होती है, सबसे जो अच्छा होती है वो है कैटेगरी ए। तो ध्यान में रखिएगा। स्क्वाड्रन जो कि लीडर जो कि सानिया हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल जो कि ऑफिसर इन द इंडियन जो कि एयरफोर्स IAF टू अर्न द कवर्टेड जो कि कैटेगरी ए क्वालिफाइड जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैट ए एंड QFI क्वालिफिकेशन। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7, इंडिया एंड नेदरलैंड हैव साइन एन एग्रीमेंट टू एक्सेलरेट कल्पसर प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच स्टेट। इंडिया एंड नेदरलैंड हैव साइन एन एग्रीमेंट टू एक्सेलरेट कल्पसर प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट में ये कल्पसर प्रोजेक्ट है? पहले ये है क्या ये समझना। नेदरलैंड के साथ ये एक समझौता करी गई है। पहले ये समझना कल्पसर प्रोजेक्ट है क्या। मतलब जो गुजरात में जो तटीय इलाका रहे ना, गुजरात सिर्फ गुजरात नहीं और जो भी तटीय इलाका रहे, क्या करी जाएगी, मतलब जो नर्मदा रिवर रहे, ताप्ती रहे, माहे रहे, है ना, पता ही होगा, हमने ऐसे याद रखते हैं समानता TA, है ना, ऐसे करके हमने तो याद रखी है। शायद ये क्या क्या रहे, जो रिवर था वो जो भूल रहा हूँ, जो नर्मदा रहे, है ना, नर्मदा रहे, ताप्ती रहे एंड काफ़ी सारे रिवर रहे, भूल रहा हूँ फिर भी। तो ये जो रिवर है ना ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, इस्चुरी फॉर्म करती है। जो अरब सी में जो निकलती है वो इस्चुरी फॉर्म करती है। इतनी सी बात तो पता ही होगा। द अरब सी मतलब यहाँ इसी वाला इलाके में। और यहाँ तो अगर पूछे तो वो तो वे ऑफ बंगाल रहे, ये तो वे ऑफ बंगाल रहे, ये तो अरब से रहे। जो निकल रहे वो जो मीठे पानी की रहे, मीठे पानी रहे, वो क्या करने वाले, इसमें जो कि बांध मतलब बनाने वाले। तो एक समझौता है नेदरलैंड ने, जो कि काफ़ी सारे इन्हें भी अनुभूति रही है इससे जो कि बांध बनाने में। तो बांध बनाकर ये वाटर को फिर से दोबारा जो कि यूज करी जाएगी, खेती हो गया, सिंचाई हो गया, जो भी हो गया, इससे जो कि उपयोग करी जाएगी। क्लियर इतनी सी बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको तो समझ में आ रहा है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो ये उद्देश्य वही है। तो ये असल में कहाँ रहे, गुजरात में है, ये तो आंसर आपको बता चुका हूँ फिर भी। एंड बात करें नेदरलैंड के बारे में, नेदरलैंड की कैपिटल क्या है, वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो, PM है रफजेटिन, है ना। आगे देखते हैं। इंडिया एंड द नेदरलैंड साइन करिए एग्रीमेंट टू एक्सेलरेट जो कि कल्पसर जो कि प्रोजेक्ट इन गुजरात। द प्रोजेक्ट एम टू बिल्ड ए मासिव जो कि मासिव डैम बनाना अक्रॉस द गल्फ ऑफ खम्बाट जो रहे वहाँ जो कि बनाना। गल्फ ऑफ खम्बाट कहाँ रहा है ये तो आपको सभी को पता है। जैसे मान लो ये है हमारे, फिर भी बता देता हूँ, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर पाते, बट नहीं हो रहा है टाइम। और क्या कर सकते हैं, ये तो चिकन लेक कॉरिडोर है, ये तटीय इलाका रहा है, ऐसे करके फ्लेस तो कम है, फिर भी बता देता हूँ। ऐसे करके जो रहा है ये है गल्फ ऑफ खम्बाट, है ना, ऐसे जो रहा है। खैर ये है गल्फ ऑफ खम्बाट। तो गल्फ ऑफ खम्बाट में जो रिवर निकल रहा है इसमें जो कि डैम बनाना, गल्फ ऑफ खम्बाट टू कवर द सल्ट वाटर जो कि कन्वर्ट है सल्ट वाटर जो कि इनलेट इनटू ये जाइंट जो कि फ्रेश वाटर रिजर्वर बाई डिटेल जो कि इंक्लूड। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। नंबर 8, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर टू केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट। RTI एक्ट जो कि आउटसाइड रखने के लिए अभी के टाइम में ये किससे जो कि सिलेक्टेड करी है कमीशन ने, जो कि अप्रूव दी है BCCI मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो देखिए अगर RTI क्या पूछा जाए तो RTI मतलब फाइल जो कि करी जाती है। मतलब अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी जानकारी लेना है, आपको RTI फाइल जो कि दर्ज करने होंगे, ताकि आपको सारे के सारे जो जानकारी है ना वो RTI फाइल के तहत आपको मिल सकता है। मतलब कितना खर्च रहे, कितना जो कि आयत रहे, है ना, कितना जो भी खर्च रहे, वो सारे के सारे आप प्राप्त कर सकते हो। तो RTI फाइल कहा जाता है। तो अभी के टाइम में ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये डिक्लेयर करी है कि ये जो BCCI है इनकी जो भी RTI फाइल जो दर्ज करी जा रहा है ये नहीं मिलने वाला है, RTI फाइल नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये कहना है कि ये गवर्नमेंट जो कि सेक्टर नहीं है, ये जो सारे के सारे ये मतलब गवर्नमेंट तो होल्ड नहीं कर रहा है, खुद की कमाई रहे। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ये
बस एक घोषणा रहे, बस बीसीसीआई की तरफ से, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरफ से, यही ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें बीसीसीआई के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी डिटेल हमने डिस्कस कर लेते हैं ना। 1928 में स्थापना रहे एंड हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे एंड प्रेसिडेंट है मिथुन मन्हास, है ना। आगे आईसीएसई के बारे में तो पता ही होगा। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC जो कि रूल्ड इन May 2026 दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो बीसीसीआई रहे फॉल्स आउटसाइड द अम्बिट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट से जो कि ये बाहर करी गई है, मतलब इसमें जो कि कोई भी RTI फाइल नहीं कर सकते। द ऑर्डर एस्टेब्लिश बाय द बीसीसीआई एस्टेब्लिश दैट द बीसीसीआई इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जो चाहे मतलब RTI फाइल कर सकते हैं, नहीं। अंडर सेक्शन जो कि 2H ऑफ द एक्ट, ध्यान में रखिएगा। खैर आगे देखते हैं नंबर 9, प्रगति 2026 एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया कंडक्टेड एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये कंडक्टेड करी गई है प्रगति, ये कंडक्टेड करी गई है मेघालय में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया के साथ 12 जो की कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी है। क्लियर इतनी सी बात। 20 मई से शुरुआत हुई एंड ये 2 वीक तक चलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इनागुरल जो कि प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज होस्टेड बाय द इंडिया जो कि वाज कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय में ये कंडक्ट की जा रहा है। द जॉइंट जो कि ड्रिल आर्ट जो कि एक्सरसाइज टुक प्लेस इन द उमरई जो मिलिट्री स्टेशन नियर शिलंग में ये करी जा रहा है। आगे देखते हैं नंबर 10, नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, ये है 21 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन बी तो राइट आंसर 21 मई। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? हालांकि हमने डे वाला क्वेश्चन तो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज कोशिश करते हैं सारे के सारे डे तो ख़त्म हो चुके हैं, सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर लेंगे। तो क्या रहे, नेशनल टेररिज्म डे इसलिए ऑब्जर्व करी जाती है जो राजीव गांधी रहे ना, जो राजीव गांधी कौन सी नंबर की हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर 9th नंबर की, इनकी डेथ जो रहे ना, डेथ को ये ऑब्जर्व करी जाती है एंटी जो कि टेररिज्म डे। पता ही होगा अगर एंटी टेररिज्म ये जो ऑब्जर्व करी जाती है, पता ही होगा जो इनकी जो हत्या करी गई थी वो था थेन्मोजी राजारत्नम, जिसे धानु कहा जाता था, है ना, शॉर्ट नाम था इनका धानु, थेन्मोजी राजारत्नम। इन्होंने जो कि हत्या करी थी राजीव गांधी की, है ना, तमिलनाडु में जो कि करी थी। एंड वो कौन सी कंट्री से थे पूछे तो वो जो थेन्मोजी राजारत्नम वो जुड़े हुए थे लिट्टे से जुड़े हुए थे। लिट्टे मतलब जो लिबरेशन ऑफ टाइगर इलेम करके ऐसे करके रहे ना, बस ध्यान में रखिए। खैर इतना डिटेल में नहीं जाते। वो जो प्रभाकरण नाम था, ऐसे नाम करके, है ना, इसके जो लीडर था, तो इनके द्वारा मरवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब असासिनेट करवाया गया था। अगर आपको कभी पूछा जाए असासिनेट एंड डेथ में फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है कि असासिनेट मतलब कोई भी अगर जो मतलब क्या ही बताओ, मतलब नॉर्मली लोगों के लिए जो कहा जाता है तो डेथ मतलब हत्या करी गई थी फिर, और जो कोई भी नेता हो गया, मंत्री हो गया, या फिर कोई भी जो कि रहे, इन्हें जो कि कहा जाता है असासिनेट, है ना। खैर ध्यान में रखिएगा। 9th PM थे एंड कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक थे, 1984 से लेकर 1989 तक, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, खैर इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या बातें रहे। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 मई को। आगे देखते हैं। तो डे वाला क्वेश्चन आइए फिर से जो कि ख़त्म कर लेते हैं सारे के सारे डे। 1 मई को जो कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है जानती हो ना, ये फिश है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम पाई जाती है हालांकि। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड मतलब ये जो ट्यूना फिश है ना, इसमें जो कि विटामिन विटामिन D3 था ना, जो कि खैर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे जो कि उपयोग रहे, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहे। एंड 4 मई को जो कि कोल माइनर्स डे। 4 मई को जो कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को जो कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड जो कि एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड 8 मई को जो कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को जो कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे, बोर्ड नहीं बाढ़ हो सकता था, VIRD। तो 11 मई को जो कि वर्ल्ड प्रौद्योगिकी दिवस एंड 12 मई को इंटरनेशनल जो कि नर्स डे, है ना। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व करी जाती है। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? लेजर की जो डिस्कवर है ना 1960 में करी गई थी, लेजर के डिस्कवर। 17 मई को वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई को वर्ल्ड जो कि नेशनल एंडेंजर्ड जो कि स्पेसीज डे। 20 मई को वर्ल्ड बीच डे
एंड बी की कल्चर मतलब कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है बता सकते हो? बी कल्टीवेशन तो नहीं, फार्मिंग कहा जा सकता है, इसे एपीकल्चर कहा जाता है। और बताना पीसी कल्चर क्या है, बताना नीचे कमेंट करिएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड 20 मई को एंटी टेररिज्म डे, वही तो हमने डिस्कस करी। 21 मई को जो कि और एक ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल टी डे। 22 मई को जो कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की रहे इनकी जन्म को ऑब्जर्व करी जाती है 24 मई 1819 में हुई थी। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, 25 मई जो कि वर्ल्ड थायराइड डे, 28 मई जो कि वर्ल्ड हंगर डे। खत्म हो गया ना सारे के सारे डे, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे हालांकि। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन में किसे जो कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करी गई है, वो नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, वो है भरत सिंह। कहाँ रहे ऑप्शन? ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, भरत सिंह चौहान, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। बस नाम याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ चेस जो कि एसोसिएशन जो रहे, इसमें जो कि वेटरन जो कि इंडियन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरत सिंह चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, मतलब री इलेक्ट करी गई है, पहले से ही थे इन्होंने, आज द प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन ऑफ द कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन फॉर द 2026 to 30 जो रहे 2030 टर्म के लिए इन्हें जो कि सिलेक्ट करी गई है। आगे देखते हैं। नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किससे नियुक्त करी गई है? आरबीआई की गवर्नर के नाम अभी के टाइम में बताना, नीचे कमेंट करिएगा, आगे तो बताऊंगा ही सही, अभी के टाइम में बताना। तो ये नाम है अपॉइंटेड करी गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, वो है गुनबीर सिंह, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, गुनबीर सिंह, नाम याद रखिएगा। एंड बात करें आरबीआई के बारे में, इनके थोड़ा बहुत नहीं, सारे के सारे स्टार्टिंग तो आपको बता दूंगा। बस इसकी स्थापना करी गई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपको कभी भी 1 अप्रैल 1936 दिख जाए तो वो जो रहे ना, वो तो उड़ीसा की फाउंडेशन डे रहे हैं ना, वो तो आपको पता ही होगा। तो 35 रहे, बताए ना आप। एंड बात करें ये जो इसके हेडक्वार्टर था मुंबई में रहे, एंड ये स्थापना करी गई थी यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से, यंग हिल्टन आयोग। एंड नेशनलाइजेशन करी गई थी नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि नेशनलाइजेशन कब हुई थी बताना। और एक बताना, जो 14 बैंक की जो राष्ट्रीयकरण रहे वो कौन से 5 ईयर के प्लान के टाइम पर लाया गया था, मुझे बताना, नीचे कमेंट करिएगा। जो 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण रहे है ना, फास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था हार्वर्ड डोमार मॉडल है ना, इसके बाद जो कि आती है पीसी मोहलानोबिस, एंड देन गाडगिल योजना, काफ़ी सारे बातें रहे। खैर अगर टाइम होते तो काफ़ी सारे बातें पे डिस्कस कर पाते, बट टाइम तो ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो क्या हमने बात करी, तो आरबीआई की स्थापना है ना, ये 1 जनवरी को ये नेशनलाइजेशन हुई, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में। एंड हेडक्वार्टर तो आपको बताया मुंबई में रहे। एंड इसके जो अभी के टाइम में गवर्नर आपको अभी बताया था ना, क्वेश्चन पूछा था ना, वो है संजय मल्होत्रा। कौन सी नंबर की? 26 नंबर की। एंड जो फास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर पूछा जाए वो था सर ओस्मान स्मिथ। एंड जो फास्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो वो थे कौन थे? वो था सीडी देशमुख। ध्यान में रखिएगा, ये भी वही लिखी गई है, नाम याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, नाम क्या है? गुनबीर जोगेश सिंह। नंबर 13, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया जो कि इंडियन टीम जो कि ओन करी है 11th स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड वर्ल्ड कप में, किसने की मेडल जो कि इंडिया ओन करी है 11th जो कि 11th स्टैंडर्ड नहीं 11th सांडा वर्ल्ड कप, सांडा वर्ल्ड कप। पहले ये समझना है क्या, ये वो तो हमने डिस्कस करें, ये एक मार्शल आर्ट्स है, मतलब ये तो काफ़ी सारे बातें रहे। तो वर्ल्ड कप में ये कितने के मेडल जो कि इंडिया ने वन करी है, वो है 5 मेडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 मेडल। टॉपर कौन रहे? टॉपर चाइना रहे 8 मेडल के साथ। एंड तो 5 मेडल टोटल रहे, इनमें से गोल्ड कितने के रहे? 2 गोल्ड रहे, 1 सिल्वर रहे, एंड देन 2 ब्रोंज रहे। क्लियर है इतनी सी बात? आगे देखते हैं। द इंडियन टीम जो कि ओन है टोटल ऑफ जो कि 5 मेडल आर द 11th जो कि सांडा वर्ल्ड कप हेल्ड इन मकाओ में हो रहा था। द हाउल जो कि इनागुरल जो कि इंक्लूड जो कि 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज मेडल। क्लियर इतनी सी बात? आगे एंड ये भी लिखी गई है, मतलब किसने गोल्ड अचीव करी है, क्या रहे, वो भी सारे के सारे लिखी गई है। एंड मतलब टोटल तो देखिए यहाँ लिखी गई है। अपर्णा जो कि दहिया रहे गोल्ड मेडल ओन करिए 52 kg कैटेगरी में। शिवानी रहे वो गोल्ड जो कि वोमेन कैटेगरी 75 kg कैटेगरी में रहे। कुशल कुमार रहे जो कि सिल्वर इन मेन जो कि 48 kg कैटेगरी में रहे है ना। अरेना कौशिक रहे, नाम याद रखिएगा। सागर दहिया रहे। तो आगे देखते हैं क्या रहे 14,
विच बुक रिसीव्ड 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड सिर्फ बुकर प्राइज, वो दोनों एक नहीं है, अलग है। क्लियर? अलग कैसे आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो ये 2026 इंटरनेशनल बुक प्राइज ये दी गई है, कौन सी बुक? वो है एक ताइवान की जो कि बुक है, मतलब ताइवान जो कि ट्रैवलग। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ताइवान ट्रैवलग बुक नाम करके बुक रहे, मतलब मैंडारिन लैंग्वेज की है, यहाँ मैंडारिन। देखिए, अगर आपको कभी पूछा जाए जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज उपयोग करी जाती है, कौन सी लैंग्वेज जानती हो ना, वो है मैंडारिन। मत भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंडारिन लैंग्वेज, मतलब जो चाइना में बोला जाता है ना। और क्या बात रहे, इंटरनेशनल जो कि बुकर प्राइज वो तो ताइवान ट्रैवलर को दी गई ये बुक है। ये बुक के जो राइटर रहे, ध्यान में रखिए, इसका नाम याद रखिए, वो है यांग स्वांग जी। कैसे भी अजीब गरीब नाम है, यांग स्वांग जी, नाम याद रखिएगा। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस नाम याद ही रखना है, कैसे भी कर लो। तो ये तो लिखी गई है, और जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करी गई है ना, ये बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई है लिन किंग के द्वारा, लिन किंग। क्लियर? एंड बात कर रहे थे बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की क्या फर्क कर रहे हैं। इसके स्थापना रहे 2005 में रहे, एंड जो बुकर प्राइज था ना, जिसका स्थापना 1969 में। मुझे पता ना, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर है? 1961 अर्जुन अवार्ड। अगर आपको व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड वो पूछे तो 1991, है ना। काफ़ी बातें रहे, खैर वही रहने देते हैं। एंड अगर आपको क्या रहे, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछे तो 1985, है ना। एंड पुलिजर प्राइज पूछे तो 1917 में रहे, है ना, मतलब ये 1917 में रहे। ताइवान ट्रैवलर ये एक बुक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। एंड बुकर प्राइज में जो मतलब राइटिंग रहे, असल में वो मूल रूप जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। काफ़ी बात है। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज में हो सकते हैं अदर लैंग्वेज में लिखी गई है, एंड ये ट्रांसलेट करी गई है इंग्लिश में, है ना। एंड तो नंबर 15 रहे, लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्रीकल्चरल मेडल 2026। किससे दी गई है एग्रीकल्चरल अवार्ड जो कि दी गई है? एग्रीकोला मेडल, एग्रीकल्चर नहीं, ये एग्रीकोला होना चाहिए था, एग्रीकोला अवार्ड दी गई है। तो नाम याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी गई है, ध्यान में देखिएगा। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस जो कि एग्रीकोला मेडल बाय द फूड एंड जो कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा दी गई है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ही रिसीव द हाईएस्ट FAO जो कि ऑनर इन रोम में दी गई है, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज जो कि लीडरशिप इन द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फार्मिंग। बस ध्यान में रखिएगा। एंड सो फ्रेंड, सस्टेनेबल जो कि एग्रीकल्चर के लिए। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।